गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं लक्ष्मी नारायण गुप्ता आपको आप लोगों का आज की इस क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी में मीडियन जो चैप्टर है मध्यिका उसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। मध्यिका या जो मीडियन होता है वो क्या होता है? तो मीडियन का मतलब होता है एग्जैक्ट मिडिल वैल्यू ऑफ द डाटा के जो सबसे मिडिल में जो वैल्यूज है उसको हम बोलेंगे मीडियन। मीडियन का जो इस्तेमाल होता है जनरली ब्रिज जो कंस्ट्रक्शन करते हैं वहां पे इंजीनियर द्वारा इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि हमें सबसे पहले जो सेंटर पॉइंट होते हैं उसको डिसाइड करने पड़ते हैं। दो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस पे एक्चुअल जो हमारा मिड टर्म है वो क्या है उसको फाइंड आउट करते हैं। इससे क्या होता है, जो हमारा बेस जो बनता है वो एकदम एक्यूरेट चलता रहता है। तो मीडियन का हम इस्तेमाल वहां पे करते हैं कि जहां दो डाटा को दो बराबर बराबर भागों में बांटना है वहां पे हम मीडियन का इस्तेमाल करते हैं। तो मीडियन में जो सीरीज है अलग अलग सीरीज के हिसाब से अलग अलग उसकी फार्मूले हैं, ठीक, उसके हिसाब से अलग अलग सॉल्व होंगे। पहला जो है हमारा इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज का मतलब क्या, जहां पे आपको डाटा के रूप में केवल x दिया रहेगा या n दिया रहेगा और उसी से आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। चलिए देखते हैं कि इंडिविजुअल जो है उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो इंडिविजुअल में यहां मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी आपको क्वेश्चन दे वो अलग अलग जो है नंबर में डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, जैसे 1 2 5 9 8 6 4 2 ऐसे टाइप का कर दिया रहेगा, यानी सीक्वेंस में ना जमा हो तो उसको हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले कन्वर्ट कर लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अदरवाइज जो हमारा एग्जैक्ट नंबर आना चाहिए वो गड़बड़ हो जाएगा। तो हमें कैसे सॉल्व करना है, तो सबसे पहले उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना है, ठीक। तो हमने क्वेश्चन को लिखा नहीं है बल्कि उसको क्या किया है, एक सिस्टमैटिक फॉर्म में रख दिया है। जैसे 5.6 6.7 7.2 7.5 8.4 8.7 9.5 10.3 11.7 ये सब जो हमने लिख रखा है ऑलरेडी, क्योंकि इसको क्वेश्चन लगाना है फिर इसको जमा है तो थोड़ा टाइम वेस्ट होगा। तो उससे अच्छा मैंने आप लोग को लिख के डायरेक्टली सॉल्व करके आपको दिखा रहा हूं। तो यहाँ पे हमने काउंटिंग करना है, यहाँ फार्मूला होगा n। n का मतलब मीडियन, मीडियन को बड़े कैपिटल M से डिनोट करते हैं। m इक्वल टू होता है n प्लस 1/2। तो यहाँ पे नंबर काउंटिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। तो n बराबर कितना हो गया, n इक्वल टू हो गया 9। n इक्वल टू कितना हो गया 9। अब हमको इसको सॉल्व करना है तो हमारा फार्मूला क्या है, n प्लस 1/2। तो n कितना है, n हो गया 9 और प्लस 1 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू हो जाएगा फिफ्थ आइटम। क्या निकल गया हमारा आइटम नंबर, कि कौन सा नंबर को लेना, फिफ्थ आइटम। तो फिफ्थ आइटम वैल्यू इज, पांचवा आइटम 1 2 3 4 और ये 5, ये हमारा 8.4 इज 8.4 इक्वल टू मीडियन। मीडियन हमारा क्या हो गया 8.4, ये हो गया हमारा आंसर। इंडिविजुअल सीरीज में हमको यही ध्यान रखना है कि जितना नंबर दिया रहेगा उसको काउंट करके n प्लस 1 निकालना है। n प्लस 1 निकाल करके जो मिड टर्म है 2 है 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा जितना है 9.9 प्लस 1/2 यानी 10/2 हो गया। तो कौन सा आइटम आ गया, फिफ्थ आइटम, पांचवा आइटम। हमारा मीडियन कौन सा होगा, पांचवा आइटम। तो 1 2 3 4 और ये 5, तो पांचवा आइटम कितना, पांचवा आइटम का वैल्यू 8.4 हमारा क्या हो जाएगा मीडियन। ये क्या है, हमारा इंडिविजुअल सीरीज है। डिस्क्रीट मतलब जिसमें x और f दिया रहेगा, x और f दिया रहेगा। तो x और f को क्या करना है, तो ये x दिया है और ये f दिया है, तो यहाँ पे भी देखिए यहाँ पे अलग अलग चीज दिया है, हमको इसको जमाना है। अब ऐसा नहीं, इसको जमाने के लिए बोलेगा तो सबसे छोटा 5 7 10 12 20 ऐसे दिया है और इसको एज इट इज ऐसे नहीं रखना है, अपने को क्या करना है, इसको जमाना है। ये हो गया हमारा x और ये हो गया हमारा f। तो सबसे छोटा क्या है 5, उसके बाद 7, उसके बाद 10, उसके बाद 12, उसके बाद 21, यार जम गया। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, 5 के सामने कितना है फ्रीक्वेंसी 3, 7 के सामने कितना है 5 और 10 के सामने 15 और उसके बाद 12 के सामने ये हो गया 12, इसके बाद 20 के सामने 4 है, ये हो गया जम गया। जो जैसा था उसको वैसे उतार के रख दिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जब डिस्क्रीट सीरीज हो तो फार्मूला वही लगेगा, लेकिन यहाँ पे हो जाता है CF।
कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को कम्युलेट करते हैं। ये हो गया 3, दूसरे में 3 प्लस 5 बराबर कितना हो जाएगा 8, और उसके बाद ये हो गया 8 प्लस 15, 15 8 ये हो गया 23, ये 23 और प्लस 12, 23 और 12 कितना हो गया 5, और ये हो गया 3 35, और ये हो गया 35 और प्लस 4 इक्वल टू 39। तो n बराबर कितना हो जाएगा 39। हमारा फार्मूला क्या है, n इक्वल टू n प्लस 1/2। तो n इक्वल टू n प्लस 1/2, तो n कितना है 39 प्लस 1/2 इक्वल टू 40 डिवाइड बाई 2, कितना हो जाएगा 20th आइटम। 20th आइटम का वैल्यू, 20th आइटम वैल्यू 20वां आइटम। तो अब यहाँ देखते हैं, हमें जो 20वां आइटम देखना है तो हमको चेक करना होगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में कि किसके अंदर आता है। 8 के अंदर तो आएगा नहीं, किसके अंदर आएगा 20, किसके अंदर आएगा 23। तो 23 के सामने देखिए क्या है ये 10, तो 20th आइटम वैल्यू इक्वल टू 10। यहाँ लिखेंगे 20th आइटम वैल्यू लाइज इन CF 23, सो n इक्वल टू 10, मीडियन इक्वल टू कितना हो जाएगा 10। ये हमारा आंसर आएगा। तो यहाँ कम्युलेट करके निकालना है, तो कम्युलेटिव करेंगे, फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला लगाने के बाद आइटम नंबर निकलेगा, फिर इसमें देखेंगे कौन सा नंबर के अंदर आ रहा है, और उसके जस्ट सामने f में नहीं देखना है, कहाँ देखना है x में, तो ये आ जाएगा इसमें। तो ये हो गया आपका डिस्क्रीट सीरीज। इसके बाद जो तीसरा नंबर का जो है वो है हमारा कंटीन्यूअस। कंटीन्यूअस कहने का मतलब क्या है, इसमें क्लास इंटरवल दिया जाता है, टाइम गैप दिया जाता है। जैसे यहाँ दिया है 110 से 120, 120 से 130, 130 से 140, 140 से 150, 150 से 160, 160 से 170, 170 से 180, 180 से 190 और 190 से 200। और इसमें दिया हुआ है f दिया है, ये f दिया है 6, 25, 48, 72, 116, 60, 38, 22 और 3। अब इसको फिर हमको फिर क्या करना है, कम्युलेट करना है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जैसे यहाँ कन्वर्ट की थी उसी तरह हमको यहाँ पे भी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना है। तो ऐड करिए 6, इसका 31, 79, 151, 267, 327, उसके बाद 365, 267 और 390 ऐड करते चलेंगे। इसमें से इसको जो आता जाएगा उसको क्या करना है, कम्युलेट करना है। अब उसके बाद यहाँ पे जो कंटीन्यूअस सीरीज है, सतत श्रेणी की बात करते हैं, तो यहाँ पे हमारा स्मॉल m निकलेगा। सबसे पहले क्या निकालना है अपने को, स्मॉल m निकालेंगे, n/2 होता है, यहाँ पे n प्लस 1/2 होता है, लेकिन यहाँ पे कंटीन्यूअस सीरीज में n/2 निकालेंगे। n/2 निकालने के बाद उसमें देखेंगे कौन सा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में लाई कर रहा है, उसके अकॉर्डिंगली हम चलेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, इसको मैं मिटा रहा हूँ, यहाँ से फिर हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। ये मैं यहाँ से रफ कर दिया इसको। उसके बाद देखिए यहाँ पे चेक करके इसको भी मैं यहाँ मिटा दे रहा हूँ, आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए अब मेरे पास इतना पूरा फुल स्पेस है, अब इस स्पेस पे मैं काम करना चाह रहा हूँ। अब देखिए n/2 टोटल n कितना है, n ये देखिए आखिरी कितना आया है 390, ठीक। तो इसको भी हटा देता हूँ। स्मॉल m इक्वल टू n/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, कितना है 390 डिवाइडेड बाई 2, कितना आ जाएगा 390 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 195 आ गया। अब 195 लाइव इन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी देखो इसके अंदर तो आएगा नहीं, 151 कम है, किसके अंदर आएगा 267, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 267। सो L1 निकालना है, तो L1 देखिए इसके सामने, ये देखिए इसके सामने ये हो गया L1, तो L1 इक्वल टू 150। L2 इक्वल टू कितना हो गया, L2 का मतलब हो गया L2 160। उसके बाद F क्या है, ये F हो गया 116। उसके बाद C निकालें, तो जो C निकालते हैं, ये जो नंबर होता है फ्रीक्वेंसी उसके जस्ट ऊपर वाला कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को निकालते हैं, C इक्वल टू 151। उसके बाद हमको एक और फार्मूला के साथ एक और चाहिए, I चाहिए, तो I इक्वल टू होता है L2 माइनस L1। तो L2 कितना है 160 माइनस 150 इक्वल टू कितना हो जाएगा 10। ये हो गया। तो चलिए अब इसको फार्मूला में रखते हैं, तो m इक्वल टू L1 प्लस m माइनस c बाई f इंटू आई। कई कई जगह उल्टा लिखा रहता है, आई इधर आ जाता है और m इधर आ जाता है, ठीक। तो उससे कोई घबराने की जरूरत नहीं, फार्मूला अपना कुछ भी इधर कर सकते हैं।
तो L1 अपन कितना है 150, यहाँ पे देखिए 150 प्लस n हमने कितना निकाला है 195 माइनस c देखिए कितना है 151, f कितना है f हमने क्या निकाल दिया ये 116 116 और I कितना है तब 10। ठीक, तो यहां हो जाएगा 150 प्लस इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो आ जाएगा 44 और 116 इंटू 10। यहां से करेंगे 150 प्लस ये हो जाएगा 44 इंटू 10 अपॉन 116। अब इसके बाद इधर चलते हैं 150 और प्लस इसको जब सॉल्व करते हैं तो यह आएगा 440 अपॉन 116, तो ये हो जाएगा अगला लेवल पे 150 और प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आता है 3.79 सो 153.79 ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस वीडियो में हमने तीनों मेथड को कवर कर लिया, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटीन्यूअस सीरीज। इसके बाद इसमें और भी अलग अलग तरीके से आएंगे, लेस देन, मोर देन, ठीक, इंक्लूसिव सीरीज, एक्सक्लूसिव सीरीज, तो और भी पैटर्न से क्वेश्चंस आए हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, और अगर कोई समस्या हो, कोई क्वेश्चन आपको लगता है कि ये क्वेश्चन पूछना चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।